का उद्देश्य भी पीएम मोदी के विजन को आगे बढ़ा रहा है। पीएम मोदी ने माधव नेत्रालय के सेवा भाव का बखान करते हुए इसे नेत्र चिकित्सा के क्षेत्र में नई पहल बताया। संघ सेवा के इस पवित्र तीर्थ नागपुर में आज हम एक पुण्य संकल्प के विस्तार के साक्षी बन रहे हैं। माधव नेत्रालय एक ऐसा संस्थान है जो अनेक दशकों से पूज्य गुरु जी के आदर्शों पर लाखों लोगों की सेवा कर रहा है। लोगों के जीवन में रोशनी लौटी है। आज उसके नए परिसर का शिलान्यास हुआ है। अब इस नए परिसर के बाद इन सेवा कार्यों को और ज्यादा गति मिलेगी। इससे हजारों नए लोगों के जीवन में प्रकाश फैलेगा, उनके जीवन का अंधकार भी दूर होगा। मैं इस सेवा कार्य के लिए माधव नेत्रालय से जुड़े सभी लोगों को उनके कार्य की, उनके सेवा भाव की सराहना करता हूं और मेरी तरफ से अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं। भारत आज विकास के पथ पर अग्रसर है। भारत खुद सशक्त बना है, साथ ही अपने सहयोगी देशों की मदद के लिए हमेशा सबसे आगे खड़ा रहता है। वसुधैव कुटुंबकम के मंत्र को दोहराते हुए पीएम मोदी ने ऑपरेशन ब्रह्मा का जिक्र भी किया। वसुधैव कुटुंबकम का हमारा मंत्र आज विश्व के कोने कोने में पहुंच रहा है और दुनिया इसे हमारे कार्यों में भी देख रही है, महसूस कर रही है। जब कोविड जैसी महामारी आती है तो भारत विश्व को परिवार मानकर वैक्सीन उपलब्ध करवाता है। दुनिया में कहीं भी प्राकृतिक आपदा हो, भारत पूरे मनोयोग से सेवा के लिए खड़ा होता है। म्यांमार में इतना बड़ा भूकंप आया है, भारत ऑपरेशन ब्रह्मा के तहत वहां के लोगों की मदद के लिए सबसे पहले पहुंच गया है। जब तुर्की में भूकंप आया, जब नेपाल में भूकंप आया, जब मालदीव्स में पानी का संकट आया, भारत ने मदद करने में घड़ी भर की भी देर नहीं की। पीएम मोदी 12 साल बाद संघ मुख्यालय पहुंचे तो उन्होंने वीर सावरकर की झेली गई यातनाएं और नेताजी सुभाष चंद्र बोस के आजादी के बिगुल को याद करते हुए नए भारत के स्वाभिमान के मिशन पर प्रकाश डाला। वो अंग्रेजी कानून जिन्हें भारत के लोगों को नीचा दिखाने के लिए बनाया गया था, देश ने उन्हें बदल दिया है। गुलामी की सोच से बनी दंड संहिता की जगह अब भारतीय न्याय संहिता लागू हुई है। हमारे लोकतंत्र के प्रांगण में अब राजपथ नहीं, कर्तव्य पथ है। भारत की गिनती युवा राष्ट्रों में होती है और भारत की युवा ही देश की असली ताकत है। यही वजह है कि मोदी सरकार के विकास मिशन में युवाओं पर खास फोकस है। आज भारत की सबसे बड़ी पूंजी हमारा युवा है और हम देखते हैं आज भारत का युवा कितने कॉन्फिडेंस से भरा हुआ है।
उसकी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी पहले के मुकाबले कई गुना बढ़ गई है। वो नए नए इनोवेशन कर रहा है, स्टार्टअप्स की दुनिया में अपना परचम लहरा रहा है। और सबसे बड़ी बात, आज के भारत का युवा अपनी विरासत पर गर्व करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। यही युवा 2047 के जब आजादी के 100 साल होंगे, विकसित भारत के लक्ष्य की ध्वजा थामे हुए है। संघ के आदर्शों पर चलते हुए पीएम मोदी ने भारत को विश्व पटल पर एक नई पहचान दी है। ऐसे में पीएम मोदी ने आरएसएस को वो वट वृक्ष बताया जिसकी छांव में भारत नित नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। प्रधानमंत्री का ये बयान ऐसे वक्त पर आया जब महाराष्ट्र में मुगल शासक औरंगजेब की कब्र को हटाने की मांग चल रही है। अब देखना ये होगा कि पीएम मोदी का ये नागपुर दौरा महाराष्ट्र की सियासत में क्या असर डालता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। वहीं इस दौरान आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने क्या कुछ कहा, वो भी सुनवाते हैं। संघ विचार की प्रेरणा ने वो प्रेरणा स्वार्थ की प्रेरणा तो नहीं ही है, भय या प्रतिक्रिया की भी प्रेरणा नहीं है। यही प्रेरणा है वो स्वयंसेवकों को अपने लिए कुछ न चाहते हुए सबके लिए कष्ट करने की प्रेरणा देती है। बदले में कुछ भी नहीं चाहते, करते जाते हैं। ऐसी लंबी यात्रा के कारण समाज ने देखा परखा संघ के स्वयंसेवकों को और मान लिया। उसके फलस्वरूप अनुकूलता भी आई, बाधा भी दूर हुई, आगे बढ़ रहे हैं स्वयंसेवक, लेकिन ध्येय की वही दृष्टि कायम है। हम सभी के लिए ये बहुत ही हर्ष की बात है कि माधव नेत्रालय का आज भूमि पूजन हो रहा है। पिछले कई वर्षों से माधव नेत्र पीढ़ी कार्य कर रही है और कई लोगों के जीवन में प्रकाश लाने का काम इस माधव नेत्र पीढ़ी के माध्यम से लगातार किया गया है। हम सभी लोग जानते हैं कि दृष्टि ये ईश्वर ने दी हुई सबसे बड़ी सौगात है और दृष्टिहीनों को दृष्टि देना, इससे और बड़ी कोई भी सेवा नहीं हो सकती।